इससे पहले कि सिद्धार्थ के द्वारा गिराई गई बिजली उन चारों लोगों के ऊपर गिरती, उससे पहले ही उन्होंने सिद्धार्थ के ऊपर हमला बोल दिया था। क्योंकि सिद्धार्थ को अभी ये नहीं पता था कि वो मार्शल आर्ट्स की शक्ति और बिजली की शक्ति को एक साथ एक्टिवेट कर सकता है, इसलिए उनकी किक से सिद्धार्थ के पैर उखड़ गए थे और वो तेजी के साथ उस ओर जाने लगा था जिधर डब्ल्यूटीसी में पावर सप्लाई करने वाला बोर्ड लगा हुआ था। वो कांच को तोड़ने के बाद उस बोर्ड से टकराने ही वाला था कि अचानक से सिद्धार्थ को एक रस्सी नुमा चीज ने रोक लिया था। सिद्धार्थ ने जब उसे छूकर देखा तो उसे उस चीज में जान महसूस हुई। सिद्धार्थ को ये एहसास हो चुका था कि ये चीज रस्सी तो बिल्कुल नहीं है। सिद्धार्थ अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके निगाह गुल्लू की ओर गई और गुल्लू को देखकर उसके होश उड़ गए थे। गुल्लू का साइज एक किंग कोंग के साइज से भी बड़ा हो चुका था और उसने ही अपनी पूंछ में लपेटकर सिद्धार्थ को बिजली की सप्लाई करने वाले बोर्ड से टकराने से बचा लिया था। अबे पागल हो गया है क्या तू? अगर किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। ये जो गोलियां इस वक्त इस्मा के ऊपर चल रही हैं, हमारी तरफ मुड़ जाएंगी। सिद्धार्थ ने गुल्लू का साइज देखने के बाद उसे डांटते हुए कहा, इसकी शक्ल तो देखो, कोई खुद गर्जों की शक्ल ऐसी ही होती है जैसे इस टाइम इसकी है। एक तो मैंने इसको बचाया, ऊपर से इसके बकवास सुनो। भाई शर्म लिहाज है या नहीं? सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद गुल्लू ने उसे हड़काते हुए कहा। इससे पहले सिद्धार्थ गुल्लू को आगे कुछ कहता कि तभी सिद्धार्थ को इस्मा के लड़के उठते हुए दिखाई पड़े, जो बिजली का झटका लगने के बाद भी उठ खड़े हुए थे। उन्हें उठता देखकर सिद्धार्थ तो चौंक ही गया था। वो बिजली का झटका जिसे अच्छे अच्छे नहीं बर्दाश्त कर पाए थे, उसे उन लड़कों ने बहुत आराम से झेल लिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ ने उन्हें देखते हुए कहा और उसके बाद गुल्लू से बोला, भाई तू अपने ओरिजिनल साइज में आ जा वरना कांड हो जाएगा। ठीक है। इतना कहकर गुल्लू ने अपना साइज छोटा कर लिया था और उसका साइज छोटा होते ही उसकी पूंछ भी छोटी हो गई थी और जैसे ही उसकी पूंछ छोटी हुई कि सिद्धार्थ उसकी पकड़ से आजाद हो गया और जैसे ही सिद्धार्थ गुल्लू की पूंछ से आजाद हुआ कि वो करीब 10 फीट ऊपर से सीधा नीचे आ गिरा। चटाक! सिद्धार्थ का गाल जाकर सीधा डब्ल्यूटीसी की फर्श से टकरा गया था। मार दिया बे, कम से कम बता तो देता कि छोड़ने जा रहा हूं, सिद्धार्थ कराते हुए बोला। भाई एक तो आधी अधूरी बात कहते हो, उसके बाद इंसान होकर इतना भी नहीं समझते कि अगर पकड़ छूटेगी तो नीचे चले जाओगे। गुल्लू ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ा था। सिद्धार्थ को उसकी हंसी बुरी तो लगी थी, लेकिन उसके पास गुल्लू से बात करने का टाइम नहीं था, बल्कि उसे अपने सामने आ रहे उन 4 लड़कों से निपटना था जो बेहद गुस्से से उसकी तरफ आ रहे थे। उनके शरीर से खून की जगह एसिड गिर रहा था। सिद्धार्थ समझ गया था कि ये पैदा नहीं हुए हैं बल्कि बनाए गए हैं और जो बनाया जाता है उन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। वो लोग किसी ज़ोंबी की तरह दांत पीसते हुए सिद्धार्थ की ओर बढ़ रहे थे। अभी तक उनके शरीर से एसिड नहीं गिर रहा था तो सिद्धार्थ को उन्हें मारने में ज्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ रहा था। चूंकि अब उनके शरीर से एसिड गिर रहा था तो सिद्धार्थ को न सिर्फ उन्हें मारना था बल्कि उनके एसिड से अपने आप को जलने से भी बचाना था। सिद्धार्थ ने उन्हें रोकने के लिए इधर उधर देखना शुरू कर दिया था। वो शायद किसी रॉड जैसी चीज को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर वहां पड़े एक डंडे पर पड़ी जो शायद डब्ल्यूटीसी मॉल के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा यूज किया जाता रहा होगा। सिद्धार्थ ने दौड़कर वो डंडा उठा लिया था। तब तक पहला लड़का उसके पास पहुंच गया था। उसने जैसे ही सिद्धार्थ के ऊपर अटैक करना चाहा कि सिद्धार्थ ने उस डंडे से उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन ये क्या, उस लड़के को तो उस डंडे से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि तड़ाक की आवाज के साथ वो डंडा टूट गया था। डंडा टूटते ही उस लड़के ने सिद्धार्थ के ऊपर अटैक कर दिया था। सिद्धार्थ उसके अटैक से तो बच गया था, लेकिन उसके शरीर से निकल रहे एसिड के छींटे सिद्धार्थ के ऊपर पड़ गए थे, जिसकी जलन से सिद्धार्थ की चीख निकल गई थी। सिद्धार्थ ने अपने आप को बचाते हुए उसके शरीर के ऊपर अपनी मार्शल आर्ट्स की शक्ति का यूज करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो 4 थे और सिद्धार्थ अकेला। इसलिए सिद्धार्थ किसी न किसी के शरीर से निकलने वाले एसिड के छींटे से जल जा रहा था। कुछ देर तक वो ऐसे ही लड़ता रहा, लेकिन वो उनको उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया जितना नुकसान वो उन्हें पहुंचाना चाह रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने दौड़कर वहां पर फायर को रोकने के लिए रखे गए पानी के पाइप को निकाल लिया था। और जैसे ही उन लड़कों ने उसके हाथ में पानी का पाइप देखा कि उनके चेहरे पर एक घबराहट उभर कर आ गई थी।
सिद्धार्थ उनके चेहरे की घबराहट देखकर समझ गया था कि इन्हें पानी से डर लगता है, इसलिए उसने उस तरफ दौड़ लगा दी थी जिधर पानी को खोलने वाला हैंडल लगा हुआ था। सिद्धार्थ को पानी खोलने वाला हैंडल की तरफ जाता देखकर उन लड़कों ने भी उसी तरफ दौड़ लगा दी थी। सिद्धार्थ का हाथ पानी वाले हैंडल पर पहुंच चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो पानी का हैंडल खोलता, उन चारों में दो लोग सिद्धार्थ को रोकने के लिए पहुंच गए थे। सिद्धार्थ के ऊपर उनके शरीर से गिरने वाला एसिड गिरने लगा था, लेकिन वो दर्द बर्दाश्त करते हुए उस हैंडल को जोर लगाकर घुमा रहा था और वो लड़के दांत पीसते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर तक ऐसे ही रस्साकसी चलती रही। जब सिद्धार्थ को लगा कि ये दोनों ऐसा नहीं मानेंगे और बाकी बचे दोनों भी उसकी तरफ आ रहे हैं, तो उसने उसी पाइप को उठा लिया था और पाइप के आगे लगे हुए लोहे से उसने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। सिद्धार्थ ने एक ही वार से जिसके ऊपर अटैक किया था, वो लड़का दूर जा गिरा था। उसको दूर जाकर गिरता देखकर सिद्धार्थ को थोड़ी सी राहत महसूस हुई और उसने दूसरे लड़के के ऊपर अटैक कर दिया था। उनको मारने के बाद सिद्धार्थ ने झट से हैंडल घुमाकर पानी खोल दिया था और जैसे ही उसने पानी खोला कि वो लड़के वहां से घबराकर भागने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन सिद्धार्थ ने तब तक उनके ऊपर पानी डाल दिया था और उनके ऊपर पानी पड़ते ही उनके शरीर से निकलने वाला एसिड तेजी से उबलने लगा था। यहाँ बिल्कुल उसी तरह का रिएक्शन हो रहा था जैसे तेजाब में पानी मिलाने से होता है, लेकिन उबलने के साथ साथ उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा था और वो नीचे गिर पड़े थे। कुछ देर तक उनके शरीर से धुआं जैसा निकलता रहा और उसके बाद वो एकदम से नीचे गिर गए और फिर उनका शरीर पानी के साथ मिलकर बह गया था। ऐसा लगा कि जैसे वो वहां थे ही नहीं। क्या बात है, गजब का दिमाग लगाया। अगर ये पहले लगा दिया होता तो शायद इतनी तबाही ना होती। सिद्धार्थ को गुल्लू की आवाज सुनाई पड़ी। ये दिमाग नहीं, केमिस्ट्री है। सिद्धार्थ इसके आगे कुछ और बोलता कि उससे पहले ही गुल्लू ने उसकी बात काट दी और बोला, चलो कम से कम कॉलेज जाने का कुछ तो फायदा हुआ तुम्हें, अब फटाफट सबको निपटाओ। इतना कहकर गुल्लू ऐसे पसर गया था जैसे वो वहां का सुल्तान हो। उनको निपटाने के बाद सिद्धार्थ भागते हुए बाहर गया तो बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए थे। जगह जगह गाड़ियां उल्टी पड़ी हुई थी, जगह जगह आग लगी हुई थी। जो सिपाही और एसटीएस के अधिकारी घायल हो गए थे वो पड़े हुए थे। एम्बुलेंस की आवाज बाहर गूंज रही थी। कुल मिलाकर इस्मा ने ऐसी तबाही मचाई थी जिसके बारे में शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल था। अरे बाप रे बाप, ऐसी तबाही! सिद्धार्थ ने अपने माथे पर हाथ मलते हुए बोला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस्मा इतना आतंक फैला सकती है। उसे एसटीएस के ज्यादा अधिकारी दिखाई नहीं दे रहे थे और जो दिखाई भी दे रहे थे उन्हें वो ज्यादा पहचानता नहीं था। उसने भीम सिंह और चंदन को देखना शुरू किया, लेकिन उसे उन दोनों में से कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। चंदन तो अपनी पोल खुलने के डर से वहां से भाग चुका था, लेकिन भीम सिंह का भी कोई आता पता नहीं था। सिद्धार्थ ने इधर उधर देखने के बाद गुल्लू को बाहर बुलाया और इस्मा को देखने के लिए चल दिया था। वो जितना आगे जा रहा था तबाही उतनी ज्यादा ही दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था कि उसने अंदर उन चारों लड़कों को रोककर तबाही होने से बचा लिया था, लेकिन असली तबाही तो यहाँ इस्मा ने मचाई थी। अंदर जो हुआ था वो ट्रेलर तो छोड़ो, टीजर भी नहीं था। ये तो बहुत भयानक मंजर है गुल्लू भाई। लगता है इस्मा ने अपना बदला ले लिया। उसने तो पूरे इलाके को ही तबाह कर दिया। वहां का नजारा देखने के बाद सिद्धार्थ ने गुल्लू की ओर देखते हुए कहा, उसके साथ जो हुआ है उसे उसका बदला तो लेना ही था। तब नहीं ले पाई तो आज ले रही है। गुल्लू ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ था इस्मा के साथ और बार बार तुम उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? क्या तुमने देखा था उसके साथ कुछ होते हुए? गुल्लू की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उससे सवाल किया, लेकिन गुल्लू इससे पहले सिद्धार्थ के इस सवाल का जवाब देता कि उसे सामने बनी एक ऊंची बिल्डिंग से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी और उसके साथ साथ लोगों की चीख पुकार भी मच गई थी। सिद्धार्थ जब डब्ल्यूटीसी से बाहर निकला था तो उस वक्त सब सन्नाटे में दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी अचानक से गोलियां चलनी स्टार्ट हो गई थी। सिद्धार्थ ने जब गोलियां चलने की आवाज सुनी तो वो उस तरफ दौड़ पड़ा जिधर से गोलियां चलने की आवाजें आ रही थी। सिद्धार्थ और गुल्लू भागकर जब उस जगह पर पहुंचे तब तक गोलियां चलने की आवाज शांत हो गई थी। वहां पहुंचकर जब उन्होंने अपने सामने का नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए थे। इस्मा ने कम से कम 20 छोटे छोटे बच्चों को बंधक बनाया हुआ था। वो उनके ऊपर एसिड फेंकने की धमकी दे रही थी
और उसके सामने अधिकारी और उन बच्चों के माता पिता गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो बार बार चंदन को बुलाने की बात कर रही थी। चूंकि चंदन गायब था, इसलिए अधिकारी उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। इस्मा, तुम बच्चों को छोड़ दो। तुम जो चाहोगी वही होगा। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, और उसके अलावा तुमने जितना नुकसान किया है उसका जुर्म भी तुम्हारे सिर से हटा दिया जाएगा। जयपुर सिटी के कलेक्टर असित कुमार बार बार इस्मा से लाउड स्पीकर पर रिक्वेस्ट कर रहे थे। उनके साथ में जयपुर सिटी के एसपी मीणा, डीएसपी शर्मा समेत एसटीएस के अधिकारी भी मौजूद थे। वो इस्मा से मंत्री को बुलाने या फिर उसके लिए हेलीकॉप्टर बुलाने का ऑफर दे रहे थे। उन्होंने उन बच्चों को छुड़ाने के लिए इस्मा को करोड़ों का ऑफर भी दिया था, लेकिन इस्मा सिर्फ और सिर्फ चंदन को बुलाने पर अड़ गई थी। इधर अधिकारी इस्मा से बात कर रहे थे और उधर सिद्धार्थ उसी बिल्डिंग के पीछे पहुंच चुका था जहां पर इस्मा ने बच्चों को बंधक बनाया हुआ था। सिद्धार्थ ने गुल्लू को अपना साइज बढ़ाने के लिए कह दिया था, जिससे वो बिना ज्यादा संघर्ष किए उस मंजिल तक पहुंच सके जहां पर इस्मा ने बच्चों को रखा हुआ था। सिद्धार्थ के इतना कहने के बाद गुल्लू ने अपना साइज बढ़ा लिया था। उसके बाद सिद्धार्थ उसी की पीठ के ऊपर बैठकर बिना किसी मेहनत के उस बिल्डिंग के ऊपर पहुंच गया जहां पर इस्मा बच्चों के साथ मौजूद थी। सिद्धार्थ को वहां तक पहुंचाने के बाद गुल्लू ने अपना साइज छोटा कर लिया था। सिद्धार्थ दबे पांव इस्मा की तरफ बढ़ने लगा था। जब सिद्धार्थ इस्मा की तरफ जा रहा था, तभी उसकी नजर वहां बने एक कमरे के खुले दरवाजे पर पहुंच गई थी, और वहां का नजारा देखने के बाद सिद्धार्थ एकदम से चौंक गया था। सिद्धार्थ वहां देखने के बाद ये बात समझ चुका था कि पुलिस और बाकी अधिकारीगण इस्मा से इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। सिद्धार्थ समझ गया था कि उन्हें बच्चों की कम उस शख्स की ज्यादा परवाह है जो इस समय वहां बैठा हुआ था। उस शख्स की नजर जब सिद्धार्थ के ऊपर पड़ी तो उसने भी सिद्धार्थ को एक ही झटके में पहचान लिया था, और वो आंखों ही आंखों में सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट करने लगा था, सिद्धार्थ प्लीज सेव मी। आखिर कौन था वो शख्स जो इतना जरूरी था, जिसके लिए पुलिस इस्मा को कुछ भी देने के लिए तैयार थी? और क्या सिद्धार्थ उसको बचा पाएगा? और क्या है वो राज जो जानता है गुल्लू, जिसकी वजह से इस्मा ढूंढ रही है चंदन को? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।